औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सनाम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुलह अक़ीदत पेश करने के बाद नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन हज़रात, सूरा अल-बक़रा पारा नंबर 3 और रुकू नंबर 6 का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीन युनफ़िकूना, वो लोग जो ख़र्च करते हैं अम्वालहुम अपने माल को, बिल्लैल रात के वक्त, वन नहारी और दिन के वक्त, सिर्रन व अलानियतन कुशीदा और अलल ईलान, फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो उनका अजर उनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर कोई खौफ है ना वो गमगीन होते हैं। पिछले रकू के अंदर तफसीलन इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के हवाले से बात हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में ख़र्च करना, किस एतबार से ख़र्च करना है और किस माल को ख़र्च करना है, इसकी वजाहत हो चुकी। यह खालिक़ कायनात ने फरमाया, अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं कि जो रात में भी सदका करते हैं, दिन में भी सदका करते हैं, लोगों के सामने भी खर्च करते हैं और पोशीदा भी खर्च करते हैं। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ये आयत मुक़द्दसा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक़ में नाज़िल हुई कि आपके पास 4 दिरहम थे। 1 दिरहम आपने रात के वक्त ख़र्च किया, 1 दिरहम आपने अल्लाह की राह में दिन के वक्त ख़र्च किया, 1 लोगों के सामने आपने ख़र्च किया और 1 पोशीदा चुपके से किसी को दिया। तो खालिक़ कायनात ने उनके हक़ में यह आयत करीमा नाज़िल की कि वो लोग रात में भी खर्च करते हैं, दिन में भी, ज़ाहिर भी और पोशीदा भी। और जिसके अंदर ये वस्फ़ हो कि वो हर वक्त, यानी मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया कि इसका मतलब ये हुआ कि सदका करने के लिए कोई वक्त का तयन नहीं है। अगर अल्लाह की राह में ख़र्च करना हो तो किसी भी वक्त अल्लाह की राह में दिया जा सकता है। अगर बंदा किसी भी वक्त अल्लाह की राह में देने वाला बन जाए तो फिर उसे दोनों नेमतें, ना उस पर खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीन याकुलून रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं। इस आयत मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूद की मज़म्मत को बयान किया। सूद एक माशरती बीमारी है जो माशरे के अंदर सरायत कर चुकी है। यानी आज हम जिस दौर के अंदर रहते हैं, इस दौर में सूद से बचना बहुत मुश्किल काम हो चुका है, क्योंकि हमारा जितना भी बैंककारी का निज़ाम है वो सारा सूदी निज़ाम के ज़रिए चल रहा है। और ना हम कोशिश करते हैं, ना हमारे लीडरान जो है उन्होंने कभी इस हवाले से सोचा। कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक वक्त आया आलमी इस्लाम में कि जब लोगों ने इस पर तवज्जो दी। शाह फैसल, जुल्फ़कार अली भुट्टो, हुस्नी मुबारक, ये लोग थे, इन्होंने कोशिश की कि जिस तरह आज ज़र मुबादला के लिए सोने को जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड किया गया कि कोई भी मुल्क उतनी मिकदार के अंदर रुपया छाप सकता है जितना उसके पास सोना मौजूद होता है। तो उन लोगों ने कोशिश की और एक उन्होंने बाकायदा जो है वो निसाब बनाया, कवानीन बनाए। उन्होंने कहा कि सोने की जगह पर हम अगर तेल को जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड कर दें, क्योंकि जो हमारे वस्ती एशियाई ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनके पास तेल के ज़खायर मौजूद हैं, यूरोप के पास जो है वो सोने के ज़खायर मौजूद हैं। तो जब उन्होंने ये सोचा और इस पर काम किया तो कुछ तो हमारी अपनी ही कमज़ोरियाँ हैं, कुछ बाहर की साजिशें हैं। आप देखें इन सारे लोगों का अंजाम ये हुआ कि सब की जो मौत है वो कुदरती नहीं, यानी कोई ना कोई हादसाती जो है वो निज़ाम इनके साथ हुआ। खैर, मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसा नहीं कि मुमकिन ही नहीं, निज़ाम मौजूद है, अगर कोई उसको फॉलो करना चाहे। माहिरीन मौजूद हैं, उलमा इकराम मौजूद हैं, फ़िक़ा पर अबू रखने वाले मौजूद हैं कि जो क़वाइद व ज़वाबित बताते हैं और ऐसा निज़ाम देते हैं मॉडल
कि अगर हम इस बैंकारी निज़ाम से जान छुड़ाना चाहें तो उसके अल्टरनेट निज़ाम मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से जैसे बाकी रियासत की फलाही काम नहीं हो रही, इसी तरह इस पर भी जो है वो काम नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि अब जो मुल्क की सूरत हाल है कि पूरा निज़ाम ही इसी तरह चल रहा है कि किसी न किसी तरह हम इस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी आप हमारा जो मुल्क चलता है वो कर्ज़ों पर चलता है और कर्ज़े हम जो हैं वो सूद के ज़रिए लेते हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे पास जो इख्तियार है वो ये है कि जहाँ तक हमारी ताकत है हद्दुल इम्कान हम अपनी ज़ात की हद तक सूद से ख़ुद को बचा कर रखें। यानी अगर हम कोई कारोबार करना चाहते हैं तो उसका अंदाज़ ये हो कि किसी तरह उसमें सूद शामिल ना हो। और सूद की आम तारीफ़ जो की जाती है वो ये है कि किसी को कर्ज़ा देना और वापसी पर उससे ज़्यादा का मुतालबा करना। यानी अगर 10 रुपये दिए हैं तो 1 माह के बाद 12 रुपये अगर वापस करने हैं तो ये सूद है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ही जिन्स में बढ़ा चढ़ा कर देना भी सूद के अंदर शामिल होगा। यानी जिन्स एक है, आप गंदम दे रहे हैं बदले में भी गंदम ले रहे हैं और थोड़ी दे के ज़्यादा ले रहे हैं या ज़्यादा दे के थोड़ी ले रहे हैं तो ये सूद के अंदर जो है वो शामिल होगा। यानी एक ही जिन्स में हम बढ़ा चढ़ा कर उस कारोबार नहीं कर सकते। फुकहा ने ये लिखा है कि अगर जैसे क्वालिटी में फ़र्क होता है, अच्छी गंदम है, कम क्वालिटी की गंदम है, या चावल है या खजूर है, तो उन्होंने कहा उसका फिर ये तरीका होगा कि हम उसको बेचें, उसके बदले में हम रकम लें, उस रकम से फिर जो हम जिस तरह की क्वालिटी के चावल या गंदम चाहते हैं उसको ख़रीदें। यानी इसमें इख्तियात को जो है वो मलहूज़ रखा जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो लोग सूद खाते हैं, सूद लेते हैं, ला यकूमूना, वो खड़े नहीं हो सकते क़यामत के दिन, इल्ला कमा यकुमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, मगर वो कि जिसे शैतान ने छूकर पागल कर दिया हो। दुनिया के अंदर जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा कि उन पर दौलत की हवस इस कदर दिमाग पर कब्ज़ा कर चुकी होती है कि उन्हें फिर समझ ही नहीं आती, वो इस निज़ाम के अंदर मुलव्वस हो जाते हैं। उसका नतीजा ये होगा कि कल क़यामत के दिन उन पर असरात इस तरह के होंगे जैसे दीवाने होते हैं। जैसे आप यूँ समझ लें कि हमारे यहाँ वो जिन्नात का जिसे कहते हैं ये असर हो गया और वो फिर दीवानों जैसी हरकतें करना शुरू कर दें। हालांकि इसमें इख्तलाफ है कि जिन्नात बंदे के अंदर दाखिल हो सकते हैं या नहीं। अल्लामा गुलाम मरसूद सईदी रहमतुल्लाह अलैह तो लिखते हैं कि जिन्नात जो हैं वो किसी के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकते, अल्लाह ने उनको ये ताकत नहीं दी हुई। उसकी दलील वो ये देते हैं कि अगर हम ये मान लें कि जिन्नात जो हैं वो असरअंदाज हो गए और इंसान कि जो है वो अपने आपे से बाहर हो गया, कोई काम उसने किया है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि शैतान जिन के कहने पर किया है, तो फिर तो शरीयत का निफाज ही नामुमकिन हो जाएगा। कोई बंदा कत्ल करे बाद में कहे जी मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरे ऊपर जिन सवार हो गया था, कत्ल उसने किया, तो अब शरीयत का नहीं। ये अल्लामा गुलाम मरसूद सईदी रहमतुल्लाह अलैह की दलील है। पर कैफ कई मुफस्सिरीन इकराम इस चीज़ के कायल हैं कि जिन्नात जो हैं वो बंदे पर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो बात यहाँ मकसूद ये है कि जब किसी को पर असरात होते हैं वो दीवानगी की हरकत करता है, उसकी अकल ज़ायल हो जाती है। इस तरह का हाल होगा उन लोगों का जो सूद का कारोबार करते हैं क़यामत के दिन, और ये अलामती होगा। अलामती से मुराद ये है कि जो लोग इस तरह नज़र आएंगे सबको पता चल जाएगा कि ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया के अंदर सूद का कारोबार किया, ताकि लोगों के अंदर शर्मिंदगी और हकारत का बायस बने। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से है कि उन्होंने कहा इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, उन्होंने कहा जो तिजारत है वो भी तो सूद की तरह ही है, तिजारत के अंदर भी हम मुनाफा लेते हैं, सूद में भी हम प्रॉफिट लेते हैं। उन्होंने ये बात की। हालांकि एक बड़ा फ़र्क जो तिजारत और सूद के अंदर है वो ये है कि तिजारत के अंदर मेहनत शामिल होती है कि बंदा मार्केट में जाता है, चीज़ ख़रीदता है और जो है वो थोक के हिसाब से ख़रीदता है, परचून के हिसाब से बेचता है, उसमें कोशिश होती है, जहन का इस्तेमाल होता है, उसके अलावा वक्त का इस्तेमाल होता है। इस वजह से दूसरा जो सूद है वो तो पैसे दिए और उसके बदले में ज़्यादा मुनाफा हमने ले लिया। एक बुनियादी फ़र्क इसमें ये भी है। खैर, लेकिन
अल्लाह ने फरमाया व अहल्लल्लाहुल बैअ, हालांकि अल्लाह ताला ने हलाल किया है तिजारत को, व हर्रमुर रिबा, और सूद को हराम किया है। ये कतई आयत है कि जिसके अंदर सूद की हुर्मत को बयान किया गया कि इस आयत के बाद सूद कतई तौर पर हराम कर दिया गया, इसमें कोई किसी किस्म की गुंजाइश जो है उसको बाकी ना रखा गया। फमन जाअहु, पास जिसके पास आए मौइज़तुम मिन रब्बिहिम, उसके रब की तरफ से नसीहत, फंतहा, और वो बाज़ आ गया, फलहु मा सलफ़, तो उसी का है जो उसने ले लिया। अच्छा, ये उस वक्त की बात है जब अभी सूद की हुर्मत नाज़िल नहीं हुई थी। अल्लाह ने फरमाया जो लोग सूद के कारोबार के अंदर मुलव्वस हैं, जब उनके पास अल्लाह की किताब आ गई, उन्हें ये बता दिया गया कि सूद अब हराम हो गया, तो अब जो उन्होंने पहले सूद ले लिया है उसका मुआवजा नहीं है, उसको छोड़ दें, वो उन्हीं का है। लेकिन आइंदा जो है वो सूद का कारोबार वो ना करें, यानी पिछला हिसाब की बात ना करें, पिछला जो हो गया बस ठीक है, आगे अब वो सूद का कारोबार ना करें। अच्छा, इससे ये मुराद नहीं है कि आज कोई बंदा कहे जी मुझे तो आज पता चला कि सूद हराम है तो इसलिए पहला मेरा माफ़ है, नहीं, अब की तो ये बात ही नहीं है, क्योंकि अब तो शरीयत का जो है वो तकमील हो चुकी है। ये तो हमारी कोताही है ना कि अगर हमने शरीयत के कवानीन को नहीं सीखा। व अम्रुहु इलल्लाह, और उसका मामला अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह उसको चाहेगा माफ़ करेगा, अल्लाह चाहे उसके लिए वुसअत पैदा करे, जो भी मामला होगा अल्लाह की तरफ है उसका। व मन आदा, लेकिन जो दोबारा करेगा फ़उलाइका अस्हाबुन नार, तो वो आग वाले हैं। जो दोबारा सूद की तरफ आएगा, दोबारा सूद का लेन देन करेगा, अल्लाह ने फरमाया वो आग वाले हम फ़ीहा खालिदून, इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। यमहकुल्लाहु, अल्लाह मिटाता है रिबा, सूद को, व युरबित सदक़ात, और अल्लाह सदक़ात को बढ़ाता है। प्रैक्टिकल लोगों की सोच ये होती है कि सूद से हमारे कारोबार में, हमारे जो माल है उसमें इजाफ़ा हो रहा है और सदका करने से माल में कमी हो रही है, लेकिन रब्बे कायनात ने फरमाया दर हकीकत सूद का कारोबार करने वाला घाटे में है और सदकात देने वाले जो हैं वो नफ़ा के अंदर है। उसकी वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा रिज़्क़ हलाल में से एक खजूर को सदका करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने दाएं हाथ में रखता है और उसको बढ़ाता रहता है यहाँ तक कि वो पहाड़ के बराबर हो जाती हैं। यानी एक खजूर भी अगर हम सदका करें तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका अजर पहाड़ के बराबर सदका करने के बराबर जो है वो अजर अता फरमाता है। तो फरमाया अल्लाह सूद को कम करता है, सदकात को बढ़ाता है। वल्लाहु ला युहिब्बु, और अल्लाह पसंद नहीं करता कुल्ल कफ़ारिन असीम, जो बड़े नशुक्र गुनाहगार हैं, जो कुफ़र करने वाले गुनाहगार हैं, अल्लाह उनको पसंद नहीं करता। इन्नल्लज़ीना आमनु, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक आमाल किए, व अक़ामुस्सलाता, और नमाज को कायम करते हैं, व आतुज़्ज़कात, और ज़कात देते हैं, लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, तो उनका अजर उनके रब के पास है, वला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन है। अल्लाह ने फरमाया ईमान लाओ, अमले साले करो, नमाज कायम करो और ज़कात दो। चार चीज़ों का हुक्म हुआ, ईमान लाना, अमले साले करना। कुरान पाक का मुताला करें तो हमें ये बात समझ में आती है कि जहाँ पर भी ईमान का जिक्र हुआ साथ ही अमले साले का भी जिक्र हुआ। अल्लाह ने फरमाया ईमान लाओ, अमले साले करो, ईमान लाओ, अमले साले करो, नेक अमाल करो। लेकिन हमारी बात किस्मती ये कि इस दौर के अंदर हमने ईमान तो ले आए कि पैदाइश हादसाती तौर पर कह लें, पैदाइशी तौर पर हम मुसलमान हैं, तफक्कुर करके, तदब्बुर करके, जुस्तजू करके हमने इस्लाम कबूल नहीं किया। हमारे वालिदैन मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, ये तो हमारी खुशकिस्मती हुई। हमने इस पर इत्तफा कर लिया, हमने कहा जी बस ठीक है, हम ईमान वाले हैं, अल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। हालांकि दूसरे हुक्म की तरफ हमने जाने की कोशिश ही नहीं की। अल्लाह ने कहा ईमान लाओ और अमले साले करो, नेक अमाल भी करो। दूसरा, अल्लाह ने पूरे कुरान के अंदर हर जगह पर यही कहा कि अकामुस्सलात, नमाज कायम करो। किसी जगह पर अल्लाह ने नहीं कहा नमाज पढ़ो, हर जगह पर नमाज कायम करने का हुक्म हुआ। नमाज कायम करने का मतलब ये है, हदीस जबरील से ये बात समझ में आती है। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने पूछा ना या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम एहसान क्या है?
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तू अपने रब की इबादत इस तरह करे जैसे तू उसे देख रहा है। अगर ये कैफियत हासिल ना हो तो कम अज़ कम ये अंदाज़ ज़रूर हो कि तेरा रब तुझे देख रहा है। कि जब हम अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएं और हमारा ये तसव्वुर हो कि हमारा रब हमें देख रहा है, तो फिर नमाज के अंदर जो कैफ, जो लुत्फ़ आएगा वो दूसरी नमाज में नहीं हो सकता। तो जब जैसे आप मिसाल समझने के लिए किसी बड़े अफसर के पास जाए ना, तो हम अपने लिबास का बड़ा ख्याल रखते हैं, हम अपनी गुफ्तार का बड़ा ख्याल रखते हैं, अपने अंदाज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं कि किसी साहब के सामने हम खड़े हैं। तो जो मुतलकुल अनान ताकत है, सबसे ज़्यादा ताकत वाली ज़ात है, जो असमद की शान वाला है, जब बंदे के दिल में ये रासख हो जाएगा कि मैं अपने रब की बारगाह में खड़ा हूँ, तो फिर ये जो हमारा मिजाज हो गया ना कि एक बंदे को खांसी होती है, पूरी साफ की खांसी हो जाती है, या एक को खारिश हुई तो सबको खारिश हो, फिर ये नहीं होगा। फिर तो कैफियत ये होती है कि सहाबा किराम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल के सहाब जब नमाज के लिए खड़े होते तो उनकी कैफियत ये होती जैसे खुश्क लकड़ी ज़मीन के अंदर गाड़ दी गई हो, कोई हरकत ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ उनकी तवज्जो जो है वो हुआ करती थी। तो हमारी नमाज़ें जो हैं वो तो ख़यालात से शुरू होती हैं और इसी पर ख़त्म हो जाती हैं। हमारा शायद ही किसी लम्हे तवज्जो अल्लाह की तरफ जाती हो कि हम नमाज में खड़े हैं, बाकी हम दुनिया के हिसाब किताब के अंदर जो है वो मगन होते हैं। तो हम पढ़ रहे होते हैं, कायम नहीं कर रहे होते हैं। तो कायम करना तो ये है कि हम हमारे जहन में हो कि हम किस बारगाह में खड़े हैं। या दूसरे इसका मानी है कि नमाज के बाद भी नमाज की सरात हमारे वजूद पर कायम रहें। जैसे अल्लाह ने कहा कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है। तो अगर ये सिला मिल रहा है कि नमाज़ पढ़ने के बाद हम बेहयाई और बुरी बात से रुक रहे हैं, तो फिर तो हमने नमाज को कायम कर लिया। अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल जाते हैं। तो ये चार चीज़ें जब बंदा करे, ईमान लाए, अमले साले करे, नमाज कायम करे और ज़कात दे, फिर उसका अजर उसके रब के पास ही है। अल्लाह की तरफ से ना उस पर खौफ होगा ना वो गमगीन होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों डरो अल्लाह से, वाज़रू और छोड़ दो माँ बाकी मिनर रिबा, जो सूद में से बाकी रह गया। ये उस वक्त की बात है जब ये आयात नाज़िल हुई। अल्लाह ने फरमाया जो तुम लेन देन कर रहे हो ना सूद का, तुमने किसी को कर्जा दिया है, अब तुम वापस लेना चाहते हो, तो अब सूद को छोड़ दो। अब वापसी में सूद का मुतालबा ना करो, अपनी असर रकम ले लो, सूद को जो है वो छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान रखते हो। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करते, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो तुमने यकीन करो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। फिर तुम्हारी जंग अल्लाह और उसके रसूल के साथ है। दो चीज़ें हैं, एक ये कुरान के अंदर बयान हुई, दूसरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के वली सी की मुखालफत की, उसने अल्लाह से दुश्मनी मोल ले ली। यानी जो औलिया अल्लाह के ख़िलाफ़ है, अल्लाह उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करता है, और जो सूद का कारोबार करता है, अल्लाह उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करता है। और जिसके ख़िलाफ़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान जंग करें, मुमकिन नहीं है कि वो कामयाब हो सके। उसके लिए तो दायमी जो है वो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि सूद का कारोबार करने वाले, सूद को लिखने वाले, सूद पर गवाही देने वाले, इन सब पर अल्लाह की लानत है। यानी ये ऐसा काम है कि जिसमें इंसान किसी सूरत में भी शामिल हो। इसी बिना पर जो फुकहा है उन्होंने बैंक की जॉब को भी हराम करार दिया, क्योंकि उसमें हम इनडायरेक्ट सूद के निज़ाम के अंदर मुलव्वस हो जाते हैं। तो फरमाया सूद का कारोबार करना, लेन देन करना, लिखना और उस पर गवाही देना, इन सब पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत है। और एक रवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद का कारोबार करने वाला 33 बार गुनाह करने से भी ज़्यादा बुरा है, 33 बार जना करने से भी ज़्यादा बुरा है। एक बंदा 33 बार जो है वो जना करे तो उससे भी ज़्यादा कबाहत है अगर 1 दिरहम सूद का बंदा ले। और एक रवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के 72 गुनाह हैं, सूद का कारोबार करने के 72 गुनाह हैं, और उनमें सबसे कम जो गुनाह है वो अपनी माँ के साथ जना करना है।
इतने यानी कबाहत जो है इस कारोबार के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। इनको तुम जो कोई भी फिर करेगा, फिर सूद का निज़ाम करेगा, उसने अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। व इन और अगर तुमने तोबा कर ली, फ़ालकुम रुऊस अमवालिकुम, तो तुम अपना असल माल ले लो। अगर तुम तोबा करते हो, सूद के कारोबार को छोड़ते हो, तो जो असल रकम तुमने दी है उसको ले लो। ला तज़लिमून वला तुज़लमून, ना तुम्हें कोई तकलीफ़ हो ना उन्हें कोई तकलीफ़ हो, ना तुम्हें नुकसान हो कि तुमने रकम दी है, ना उन पर जुल्म हो कि जिनको तुमने रकम दी है। व इनका नज़ु उसरतिन, और अगर कर्ज़दार जो है वो तंगी वाला हो, जिसको कर्ज़ दिया है उसके हालात अच्छे नहीं हैं, तो फ़ानावीरा तुम इला मैसर, तो उसको मोहलत दो। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन का हुस्न बयान किया। फरमाया जिसको तुमने कर्ज़ा दिया, ज़ाहिर है उसने बामड़े मजबूरी कर्ज़ा लिया है, अब जो है वापसी वो नहीं कर रहा, उसके पास माल नहीं है, उसको मोहलत दो, उसको और टाइम दो कि चलो इस हफ्ते का वादा था अगले हफ्ते दे देना, अगर उसके पास गुंजाइश मौजूद नहीं है। और इसका सवाब क्या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी को कर्ज़ा देता है, अल्लाह ताला उस कर्ज़े की मिसल उसको सवाब अता फरमाता है हर रोज़। फिर आपने फरमाया अल्लाह ताला उसको दुगना सवाब अता फरमाता है। साहब रसूल ने पूछा या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आपने कहा कि उसके मिसल सवाब मिलेगा, फिर आपने कहा दुगना सवाब मिलेगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो किसी को कर्ज़ा देता है, जितना वक्त के लिए उसने कर्ज़ा लिया, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, वो 10 दिन उसको रोज़ाना जितना उसने कर्ज़ा दिया उसके मिसल सवाब मिलता रहेगा सदका करने का। जब वो नहीं दे पाया, उसने मज़ीद मोहलत मांगी कि मुझे 5 दिन 7 दिन और दे दो, और ये जिसका कर्ज़ा था, जिसने पैसे दिए, वो उसको मोहलत दे देता है, तो उसके बाद अल्लाह ताला उसको दुगना सवाब अता फरमाता है अगर हम उसको मोहलत दें जिसको कर्ज़ा दिया हुआ है। वान तसद्दकू खैरुन लकुम, और फरमाया अगर तुम बिल्कुल छोड़ ही दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। एक तंगदस्ती की हालत में है, वो कर्ज़ा वापस नहीं कर पा रहा, तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम छोड़ देते हो ना, उसे वापस लेते ही नहीं हो, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम समझो। कर्ज़ा जो है ये बड़ा वबाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को समझते थे, इस बिना पर आपने मदीना में ऐलान करवा रखा था। आपने फरमाया लोगों अगर कोई फ़ौत हो जाए, उसकी जो मिरास है वो वारसों की है, लेकिन अगर उसके ज़िम्मे कोई कर्ज़ा हो और कोई अदा करने वाला ना हो तो मुझे बताओ, मैं उसका कर्ज़ा दूँगा। क्योंकि क़यामत के दिन ये कर्ज़ा जो है हुकूकुल इबाद है यकीनन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैं उस वक्त तक बंदे के हुकूक माफ़ नहीं करता जब तक वो बंदा खुद नहीं माफ़ करता। तो क़यामत के दिन जिनका कर्ज़ा देना वो मुतालबा करेंगे, तो तब तो ज़ाहिर है ये दिरहम दिनार, ये रुपया पैसा डॉलर नहीं होंगे, तो बंदे ने जो नेकियां कमाई होंगी वो नेकियां दे कर जो है उसका बदला देना पड़ेगा, और अगर नेकियां ख़त्म हो जाएं तो उसके गुनाह अपने ज़िम्मे लेना पड़ेंगे। इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का एहतमाम फरमाया करते थे कि अगर कोई मकरूज़ फ़ौत हो जाता तो उसका अपनी तरफ से भी जो है वो कर्ज़ा अदा कर देते थे। तो अल्लाह ने फरमाया अगर उसके पास गुंजाइश नहीं है, वो वापस नहीं कर सकता, तो तुम उसको सदका कर दो, उसको छोड़ दो, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। वत्तकू, और डरो, यौमन, उस दिन से, तुरजूना फ़ीही इलल्लाह, जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा तवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कासबत, और हर जान को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो उसने कमाया। वहुम ला युज़लमून, और किसी पर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।